एक आदमी ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हाँ, आपने सही सुना। इंटरनेट पर आजकल इसी तरह की बातें वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या ये 220 करोड़ वाली बात सच है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई इंसान कुत्ता बनना ही क्यों चाहेगा? इस कहानी में एक ऐसा मोमेंट भी आया जब ये आदमी अपने कॉस्ट्यूम में बाहर निकला और उसका सामना असली कुत्तों से हो गया। लेकिन जो चीज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुई वो इसका डॉग बनना नहीं था। लोगों को असली शौक तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्राइस ने कर रखा है, जो कि 220 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन ये सच है या झूठ, कितना इसका रियल प्राइस है और ये कॉस्ट्यूम है या रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। और इसका रियल प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में रिवील करूंगा। लेकिन उससे पहले चलो शुरू से समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ना ही ये किसी साइंस का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। ये एक रियल इंसान था जिसके दिमाग में बचपन से एक अनयूजुअल ड्रीम था। भाई साहब, एनिमल बनने का ड्रीम। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी इंसान को डॉग कॉस्ट्यूम में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि अंदर एक आदमी है। लेकिन इस आदमी को यही तो एक्सेप्टेबल नहीं था। इसका गोल था एक ऐसा डॉग बनना जो देखने वाले को कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज कर दे। ओए देख चिंटू, ये इंसानी कुत्ता, मतलब कुत्ता इंसान। और इसी ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए उसने प्रोफेशनल्स की हेल्प ली। प्रोफेशनल जो इंसान को कुत्ता कुत्ता बना देते हैं। अगर तेरा भी कोई ऐसा कुत्ता बिल्ली बनने वाला ड्रीम हो तो बता, फिर मैं भी इन प्रोफेशनल लोगों से मिलूं। इसके लिए जापान की एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम मेकिंग कंपनी से कांटेक्ट किया गया। कंपनी मूवीज, कॉमर्शियल और एंटरटेनमेंट के लिए हाईली डिटेल्ड कॉस्ट्यूम और मॉडल बनाने का काम करती है। लेकिन इस बार ऑर्डर कुछ अलग था। कुछ टाइम के लिए वो भी सोच में पड़ गया कि आदमी कुत्ता मतलब कुत्ता आदमी। लेकिन उन्हें एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाना था जो एक स्पेसिफिक डॉग ब्रीड जैसा दिखे, यानी बिल्कुल एक असली कुत्ते की तरह। हाई डिटेल इंपॉर्टेंट थी। बॉडी का शेप, फर का कलर, फेस, कान और सबसे इम्पोर्टेंट, दूर से देखने पर ह्यूमन बॉडी का शेप हाइड हो जाए। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 40 दिन लगे। लेकिन 40 दिन की मेहनत के बाद जो चीज तैयार हुई उसे देखकर शायद तुम भी पहली बार में कंफ्यूज हो जाओगे। ये आदमी से कुत्ता बना है या रियल कुत्ता है? और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये कॉस्ट्यूम कितने का बना होगा, तो अभी आंसर मत ढूंढना, क्योंकि इंटरनेट पर 220 करोड़ वाली वीडियो वायरल हो रही है वो सच नहीं है। रियल प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब देखते हैं जब ये आदमी पहली बार पूरी तरह डॉग बनकर सामने आया तो क्या हुआ, क्योंकि जो होने वाला था उसके बाद ये नॉर्मल कॉस्ट्यूम स्टोरी नहीं रहने वाली थी और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर में ये आदमी है कौन और उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही क्यों। इस आदमी को इंटरनेट पर टोको के नाम से जाना जाता है। लेकिन टोको की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है कि उसने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे कुत्ता बनना है। इसके पीछे एक इच्छा थी जो उसके अकॉर्डिंग, यानी टोको के अकॉर्डिंगली बचपन से ही उसके अंदर थी। टोको को एनिमल काफी पसंद थे और उसके मन में हमेशा एक अनयूजुअल क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं एक एनिमल की तरह जीऊं तो कैसा लगेगा। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन करना और उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जैसे मैं डेली इमेजिनेशन करता हूँ कि मेरी वीडियो पे मिलियंस व्यू आ गए, लेकिन उसको रियलिटी में नहीं बदल पाया। लेकिन टोको भाई ने इमेजिनेशन तक रुकने की बजाय उसे रियलिटी में एक्सपीरियंस करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी, अगर एनिमल बनना ही था तो डॉग ही क्यों, तो वो भी नॉर्मल डॉग नहीं, कोलाई बनना था। अब सवाल ये है कि कोलाई ही क्यों? इसका रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत कुछ नहीं सब पता चल जाएगा आपको। टोको भाई साहब को कोलाई डॉग का लुक पसंद था। भाई को लुक भी मैटर करता है, मतलब कुत्ता हूँ लेकिन ऐसा वैसा कुत्ता नहीं हूँ। और उसे लगा कि ह्यूमन बॉडी को रियलिस्टिक एनिमल कॉस्ट्यूम में कन्वर्ट करने के लिए कोलाई एक सूटेबल चॉइस हो सकता है। अब बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा कोलाई क्या है। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, कोलाई एक डॉग का फेमस ब्रीड है जो कि स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के पहाड़ी इलाकों में से संबंधित है। लेकिन अब असली चैलेंज सामने था कि ऐसा कॉस्ट्यूम बनेगा कैसे, क्योंकि तुम खुद सोचो एक इंसान के शोल्डर्स, कमर और पैर एक डॉग के बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर कॉस्ट्यूम थोड़ा सा भी गलत बनता तो पहली नजर में ही पता चल जाता कि अंदर एक इंसान है। चिंटू देख, मैंने इसको पकड़ लिया, ये कोई कुत्ता वत्ता नहीं है, ये एक इंसान है, मतलब इंसानी कुत्ता। टोको भाई साहब को एक ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था एक ऐसा डॉग जो देखने वाले को कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज कर दे। और इसी वजह से उसने जापान की एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम मेकिंग कंपनी की मदद लेने का फैसला किया। लेकिन कंपनी के सामने जो चैलेंज रखा गया वो भी नॉर्मल नहीं था। उन्हें एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट एक रियल कोलाई डॉग बनाना था, जिसके बदले टोको कंपनी को जितनी चाहे रकम देने को तैयार था। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, 40 दिन, एक प्रोफेशनल टीम और एक ऐसा कॉस्ट्यूम जिसकी असली कीमत का सच हम अभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पर जो 220 करोड़ वाली बात तुमने सुनी है उसका असली सच तुमसे अभी बहुत दूर है। और
और अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये कॉस्ट्यूम बनाना बिल्कुल इजी नहीं था, क्योंकि एक इंसान को एक रियल कोलाई डॉग जैसा दिखाना था। तो जापानी टीम ने टोको के बॉडी शेप को ध्यान में रखकर डॉग का एग्जैक्ट लुक क्रिएट किया। फेस, ईयर, फर, बॉडी शेप, हर चीज को रियलिस्टिक बनाने पर फोकस किया गया और इस पूरे कॉस्ट्यूम को रेडी होने में लगे लगभग 40 दिन, यानी एक कॉस्ट्यूम के लिए 40 दिन की मेहनत। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोमेंट बाकी था, जब टोको ने पहली बार इस कॉस्ट्यूम को पहना और उस वक्त जो सामने आया उसने इस स्टोरी को वायरल बना दिया। और जब टोको ने पहली बार ये कॉस्ट्यूम पहना तो रिजल्ट सच में शॉकिंग था। कॉस्ट्यूम इतना रियलिस्टिक था कि पहली नजर में ये एक रियल कोलाई डॉग जैसा लग रहा था। टोको ने खुद भी मिरर में देखा और उसने बिलीव करना मुश्किल था कि ये वही इंसान है। शाबाश जापानी टीम, फाइनली तुमने एक इंसान को कुत्ता बना ही दिया। लेकिन अभी एक और टेस्ट बाकी था, क्या ये कॉस्ट्यूम सिर्फ देखने में रियल था या लोग भी इसे असली डॉग समझने वाले थे? और इसका जवाब टोको के घर के बाहर निकलते ही मिल गया। अब टोको ने डिसाइड किया कि इस कॉस्ट्यूम को घर के बाहर ले जाया जाए और जैसे ही वो बाहर निकला लोग उसे देखकर रुकने लगे, क्योंकि दूर से देखने पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये असली डॉग है या कॉस्ट्यूम। अजी सुनते हो चिंटू के पापा, देखो बड़ा खतरनाक कुत्ता है जी। कुछ लोग उसके पास आए, कुछ ने वीडियोस बनाई और टोको भी बिल्कुल डॉग की तरह बिहेव करने लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब उसका सामना एक रियल डॉग से हुआ। अब सवाल ये था कि असली डॉग भी टोको को अपनी तरह ही समझेगा या इंसान समझ के पछाड़ देगा। और जब टोको बाहर निकला तो सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन मिला रियल डॉग का। टोको सिर्फ दूर से डॉग जैसा नहीं लग रहा था, उसका पूरा लुक ही एक कोलाई जैसा था। टोको ने रियल डॉग के पास जाकर इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रियल डॉग को टोको के अंदर इंसान होने का पता नहीं था। डॉग्स के लिए उनके सामने बस एक अजीब सा डॉग जैसा एनिमल था। और टोको के लिए ये मोमेंट काफी स्पेशल था, क्योंकि जिस एनिमल की तरह दिखने का उसका ड्रीम था, अब वो उसी एनिमल के सामने खड़ा था, बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर, दोस्त बनके, कंधे से कंधा मिलाकर। पहले तो भाई साहब चाय पीने, यानी कॉस्ट्यूम सिर्फ देखने के लिए नहीं था। टोको सच में कुछ टाइम के लिए डॉग की लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते थे और इसी वजह से उसने कोलाई डॉग को चूज किया था। लेकिन अभी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बाकी था, इतना रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम बनवाने में एक्चुअल में कितने पैसे लगे? क्योंकि इंटरनेट पर जो 220 करोड़ की बात चल रही थी उसका सच कुछ और ही था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लेम पर, 220 करोड़ रुपए। इंटरनेट पर कहा गया कि टोको ने डॉग बनने के लिए 220 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। टोको ने 220 करोड़ नहीं बल्कि इससे बहुत कम अमाउंट खर्च किया था। लेकिन एक्चुअल अमाउंट क्या था? असली प्राइस सुनोगे तो 220 करोड़ वाली बात तुम्हें और भी अजीब लगेगी, क्योंकि एक्चुअल प्राइस करोड़ों में नहीं बल्कि लाखों में था। और अब सुनो इस कॉस्ट्यूम की असली प्राइस। टोको ने इसके लिए 220 करोड़ नहीं बल्कि करीब 20 लाख जापानीज यान दिए थे। इंडियन रुपीस में लगभग 11-12 लाख रुपए बनते हैं। यानी 220 करोड़ वाली बात पूरी तरह बढ़ाकर बताई गई थी, लेकिन 11-12 लाख का कॉस्ट्यूम भी इतना रियलिस्टिक कैसे बना? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है जो लास्ट पार्ट में बताऊंगा। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि टोको ने रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराया, उसने सिर्फ अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एक हाईली रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर उसने अपना चाइल्डहुड ड्रीम एक्सपीरियंस किया। लेकिन आखिर टोको ने ये सब करने का फैसला क्यों किया? मतलब इतना जिगरा कहाँ से आया कि नहीं मैं तो कुत्ता बन के मानूंगा, तू कुछ भी कर? इसका जवाब स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। टोको के लिए ये सिर्फ वायरल होने का तरीका नहीं था, उसके अनुसार उसको जानवर बनने की इच्छा बचपन से थी और इस कॉस्ट्यूम ने उसे कुछ समय के लिए उसी ड्रीम को जीने का मौका दिया। यानी वो सच में कुत्ता नहीं बना था, बस उसने कुत्ते की तरह देखने और रहने का एक्सपीरियंस लिया। तो शायद यही वजह थी कि उसने इस पर लाखों रुपए खर्च करने का फैसला किया था। लेकिन इस पूरी कहानी से एक सवाल आपके लिए है, अब तुम्हें इस पूरी वायरल स्टोरी का सच पता है? 220 करोड़ नहीं बल्कि 11-13 लाख रुपए। टोको भी सच में कुत्ता नहीं बना, ये एक रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम था। लेकिन एक इंसान को अपना बचपन का ड्रीम को इतनी दूर तक ले जाना काफी अनयूजुअल जरूर है। अब तुम्हें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करो और बताओ, अगर तुम्हारे पास 12 लाख रुपए हो तो क्या तुम अपना अजीब चाइल्डहुड ड्रीम पूरा करोगे? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ठोक दो और ऐसे ही रियल और अनबिलीवेबल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली स्टोरी में एक ऐसा सामने आएगा जिसे देखकर तुम भी पहली बार बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन करना पड़ेगा।